हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। सारी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 100% ये आने वाला है। 90% प्लस यदि नंबर चाहते हो 2025 में 2025 की एग्जामिनेशन में, तो हमारे इस वीडियो पे बने रहें। तो हमें दिखाते हैं आपको 2025 में किस तरीके का मैथिली शरण जी का जो जीवन परिचय आएगा, वो आपको लिखना कैसे मेंटेन करना है। ये 11 नंबर क्वेश्चन में आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा क करके और ख करके। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर के। लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। तो आप कवि का जीवन परिचय हम दे ही चुके हैं, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आपको 2 लेखक दिए होंगे, 2 कवि दिए होंगे, उसमें से एक आपको जीवन परिचय करना है। तो उसमें से हम एक मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय ये आपके सामने दे रहे हैं। तो ये ज़रूर आएगा और 101% आएगा ही आएगा। तो आपको ये लिखना कैसे है, कितने शब्दों में लिखना है, कैसे याद करना है, तो आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा-सा ध्यान देना। तो ये 2025 में किस तरीके से आएगा ज़रूर, लेकिन किसी भी ज़िले के पेपर में आए 100%। तो आपको कोई भी कवि हो तो उसके नाम से ही स्टार्ट करना है। नाम से जब स्टार्ट करेंगे तो उनका नाम के आगे जी लगा दीजिए और जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन संक्षिप्त में भी लिखना न भूलें। साइड में एक बॉक्स दिख रहा है, इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है और मैथिली शरण जी का जन्म स्थान, पिता, माता, शिक्षा, ये सारी चीज़ लिख देनी है। तो जीवन परिचय लिखने में कुछ नहीं होता, उनका जन्म मालूम हो, उनका जन्म और निधन यानी मृत्यु कब हुई ये मालूम होना चाहिए। उनने रचनाएँ क्या-क्या की हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो बस आपको लिख देना है। हिंदी में 70-75 नंबर तो मामूली नॉर्मल बच्चे ले आते हैं, लेकिन 90 से ऊपर लाने के लिए आपको 2-3 घंटे परीक्षा तक देने होंगे और 101% आपका 90 से ऊपर ही नंबर आएँगे। तो आपको लिखना कैसे, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिखना स्टार्ट किया, तो पहले मैथिली शरण का नाम लिखेंगे, मैथिली शरण, फिर उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी के आगे जी लगा देंगे। तो चलिए इस तरीके से लिखा, फिर उनका जन्म लिख देंगे। का जन्म कहाँ हुआ? झांसी जिला के चिरगाँव में। कब हुआ? तो 1868 ही में हुआ। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो 1800 इनके पिता कौन थे? इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे तथा माता, और ये ज़रूर लिखते जाना साइड में, जैसे वहाँ लिखो वैसे ही यहाँ एक बॉक्स बना लेना। इनका जन्म स्थान चिरगाँव में हुआ, क्योंकि एग्जामिनर साइड में ही नज़र डालेगा और आपको नंबर 5 दे देगा। तो ये रामचरण गुप्त और तथा माता का नाम काशीबाई था। सेठ रामचरण गुप्त क्या करते थे? स्वयं एक अच्छे कवि थे। रामचरण गुप्त एक अच्छे कवि थे। ये 80 शब्दों तक ही दोस्तों लिखना है। ये साइड में हम लिखकर आपको बताते चलते हैं, 80 शब्दों तक ही लिखना है, 60 से कम नहीं और 80 से ज़्यादा नहीं। 80 से ज़्यादा शब्द लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। 80 शब्दों तक ही लिखना है। तो इनकी माता कौन थी? काशीबाई थी। सेठ रामचरण गुप्त एक अच्छे कवि थे। जब वो रामचरण गुप्त एक अच्छे कवि थे तो गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। वो कवि थे इसीलिए ये लेखक बने। तो कवि, तो ये पूर्ण बात है, माँ बाप का असर थोड़ा बहुत बच्चे पर होता ही होता है।
तो ये भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्होंने कुछ शिक्षा ली और उन्हें गुरु अपना मानते थे। ये क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। उनसे भी प्रेरणा मिली महावीर प्रसाद द्विवेदी से। ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, लेकिन वह मन नहीं लगा। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा कोचिंग लगा के घर पर ही की। तो वह अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। फिर उसके बाद क्या किया इनका? इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट के लिए एक पद्म भूषण पुरस्कार मिला। डी.लिट की मानदंड उपाधि प्रदान की गई और साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इतने कोचिंग से इतनी रिवीजन की कि ये पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। और इनका 1964 में इनका निधन हो गया जीवन परिचय। लेकिन हुआ ये 3 नंबर का ही है मेरे मित्रों। ये 3 नंबर का ही जीवन परिचय हुआ है अभी तक। आप कहोगे ये कैसे हुआ? मैंने 80 शब्द पूरे लिख दिए हैं, लेकिन नहीं। 80 लिखो या 60 लिखो या 70 लिखो, 60 से कम नहीं और 80 से ज़्यादा नहीं। लेकिन इनकी रचनाएं भी लिखनी पड़ती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, उपलब्धियां क्या क्या थी, इनने क्या क्या रचनाएं की हैं, क्या क्या, तो ये भी लिखनी है 2 नंबर की। ये हुआ आपका 3 नंबर का। अब रचनाएं लिख दीजिए। रचनाएं आपको 3 तो याद होनी चाहिए, कम से कम 3 लिखनी चाहिए। 3 रचनाओं के 2 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए 5 रचनाएं दी हैं। वो 6 रचनाएं आपको दी हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज। इनमें से आपको 3-4 याद होनी चाहिए, लिख दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और संक्षिप्त में ये जीवन परिचय जरूर लिख देना है। जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, शिक्षा और मृत्यु, ये चीज़ लिखनी है आपको। ये चीज़ लिखने के बाद एग्जामिनर आपका ये संक्षिप्त जीवन परिचय ही चेक करेगा और आपको 5 नंबर बड़ा आसानी से दे देगा। बीच में आपने कुछ भी लिखा होगा पढ़-सपढ़, लेकिन फिर भी आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, ये लिखना न भूलें, ये बॉक्स बना के ज़रूर लिखें। और उसके बाद कोई भी आप किसी से भी रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। लेकिन हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इसी तरीके की वीडियो आपके लिए इसी चैनल पे लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।